परमेश्वर, आज इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन आज आपने दिए उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले और इस वचन को हम और अपने आप को आपको कमिट करते हैं। कहते हैं पवित्र आत्मा टेक कंट्रोल, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 115, भजन संहिता 115 उसका 12 वचन। ऐसा कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। और 13 वचन कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। अब यहोवा जब हमको स्मरण करता है, इसका क्या मतलब है? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और उनके वचनों के अनुसार चलते हैं और जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उनके अनुसार चले, तो हम कह सकते हैं कि यहोवा ने हमको स्मरण किया। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हम ये नहीं कह सकते। आज एक बात हमारे जानने के लिए आवश्यक है और वो ये है कि कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, या हमारे साथ अभी भी देखो हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। क्यों? क्या कभी हम सोचा है? हम लोग यही कहते हैं ना, हो सकता है कि हमारा भाग्य खराब हो। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहां पे भाग्य की बात नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारी रिलेशनशिप क्या है। और कई बार परमेश्वर हमारा विश्वास ये देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। अब अगर हम देखिए, एक और जरूरी बात है, कई बार बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। तो जो कुछ भी होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। अगर हम अय्यूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यानी कि जब यहोवा के साथ उसके पुत्र गए तो शैतान भी वहां पे उपस्थित था। यानी कि शैतान की पहुंच वहां तक भी है। और 7वां वचन ये कहता है, अय्यूब की पत्री उसका 1 अध्याय 7वां वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यानी कि अब जो वो शैतान, उसने प्रभु को क्या उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता और डोलते डालते आया हूं। अब अगर हम
पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन हम देखते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 वचन, उसमें लिखा है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और अभी हमने अय्यूब की पत्री में पढ़ा कि शैतान परमेश्वर से कहता है कि मैं पृथ्वी से पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं कि उसको मौका मिले तो वो किसको फाड़ खाए। इसलिए सचेत रहो, सावधान रहो। वो परमेश्वर ने हम लोगों को बोला है ना, आज्ञा है। तो अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान रखने, याद रखिए कि हम लोगों को सदैव सचेत रहना है, सावधान रहना है। और कोई भी अगर परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमको लगता है कि अब क्या होगा, परमेश्वर के पास अपना बोझा लेके जाइए। परमेश्वर ने कहा है कि बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ और अपना बोझा मुझे दे दो। यानी कि वो परमेश्वर इस बात के लिए तैयार है। परमेश्वर कह रहा है कि आप चिंताएं अपनी लेके कहां आ रहे हो, कहां घूम रहे हो। जो आज आपके दिलों में, दिमाग में कोई भी चिंता है, किसी भी प्रकार की चिंता है, शैतान को अपने जीवन में काम करने नहीं दीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परमेश्वर से कहिए। हेल्थ प्रॉब्लम है, परमेश्वर को बताइए। फैमिली प्रॉब्लम है, परमेश्वर को बतलाइए। जॉब प्रॉब्लम है, परमेश्वर को बतलाइए। कैसी भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर जवाब देगा। और अगर हम मत्ती उसका 6ठा अध्याय और उसका 33 वचन, मत्ती 6 और उसका 33 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज की खोज तो कर नहीं रहे और हम सब वस्तुएं चाहते हैं। क्योंकि यही मत्ती 6 का अगर हम 25 वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और 27वां वचन कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम चिंता क्यों करते हैं? परमेश्वर का इसीलिए वचन है कि पहले परमेश्वर के राज की खोज करो। जब हमारा परमेश्वर से रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप होगा, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? आज हम किस वजह से परेशान हो रहे हैं? आप ध्यान रखिए कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है, रिपेंट करिए और बोलिए, पिता परमेश्वर, ये बोझा मुझसे नहीं ढोया जाता है। आपके वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर, मैं कहता हूं कि पिता परमेश्वर, ये बोझा मैं आपको देता हूं। इसीलिए इंग्लिश में है, कास्ट योर बर्डन्स अनटू जीसस फॉर ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, लेकिन क्या हम आज तैयार हैं अपना बोझा देने के लिए? और जब हम बोझा दे देंगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया है। तभी तो है ना
कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि कैसे भी प्रॉब्लम आए, यहोवा को स्मरण करें, परमेश्वर के पास आइए, किसी मनुष्य के पास नहीं। क्योंकि यिर्मयाह 17 और उसका हम वचन पढ़ेंगे 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हम ये है जो हमको चिंता देती है। और उसका 10वां वचन है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। परमेश्वर आपके चाल चलन के अनुसार आपको फल देगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आज आपने हमको बताए हैं, कि जब हम आपकी तरफ मुड़ते हैं और परमेश्वर की राज की खोज करते हैं, तब मुझे पता है कि यहोवा ने मुझको स्मरण किया है, वो मुझे आशीष देगा। पिता परमेश्वर, जब हम आपके भय में चलते हैं और आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो पिता परमेश्वर आप हमको आशीष देने वाले हैं। क्योंकि 115 का भजन संहिता 115 और उसका 13वां वचन ऐसा कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। पिता परमेश्वर, मैं रिपेंट करता हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, जहां कहीं पे भी मैं गलत चला गया या अपनी बुद्धि के द्वारा काम लिया, पिता परमेश्वर मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और पिता परमेश्वर, आपके वचन में जैसा कहा है कि जितने भी उसके परमेश्वर के डरवैये हैं, वह उनको आशीष देगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके सुंदर वचन के लिए, और मैं आपकी सब आशीष क्लेम करता हूँ और कहता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।